पास्ट आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, उसका एंड कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को में जर्मनी को कौन लीड कर रहा था? हिटलर था। इटली को मुसोलिनी लीड कर रहा था। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रिटेन वगैरह ने जब ये इनको डिफीट किया तो इटली से फिर मुसोलिनी को हटा दिया था। जर्मनी में चूँकि हिटलर था तो हिटलर ने जब इस डिफीट को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो और इसकी बीवी ने अपने आप को शूट किया था। जापान के अंदर आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट हुआ, तो जापान ने भी सरेंडर किया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है इसकी वजूहात क्या थी? और फिर सबसे पहले हिटलर की पार्टी कौन-सी थी? नाज़ी थी। तो ये कुछ क्वेश्चन इतने डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बहरहाल ये आपको पता होने चाहिए। और ये एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे क्यों फेंका गया था, कब फेंका गया था और ये इस एटम बम का क्या नाम था, किसने फेंका था? पर्ल हार्बर इंसिडेंट क्या था? जापान ने जो अमेरिका के बेड़ी बेरे अटैक किए थे उस पर और उसमें 2500 अमेरिकन्स को मार दिया था 1941 में। इसको पर्ल हार्बर इंसिडेंट कहते हैं। इसी पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंका था। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक और चीज़ जो है वो साथ में लिख लें आप लोग। स्विस कैनाल और पनामा कैनाल के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल कहाँ पर है, पनामा कैनाल कहाँ पर है और ये किसको कनेक्ट करती है। स्विस कैनाल जो है ये इजिप्ट में है और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। मेडिटेरियन सी, बेरा ओकियानूस कहते हैं। मेडिटेरियन सी और रेड सी, बेरे अहमर जिसे कहते हैं, ठीक है? इनको कनेक्ट करती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है और ये तकरीबन 193 किलोमीटर 193 किलोमीटर है, इजिप्ट में है। अगर आप मैप में देखें तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। रेड सी बेर अहमर जिसे कहते हैं वो ये सऊदी अरब से उस साइड पे जो एरिया है वहां पर है, आप उसको मैप में देख सकते हैं। दूसरी है पनामा कैनाल कहाँ पर है? पनामा कैनाल जिसे कहते हैं। पनामा कैनाल तकरीबन 82 किलोमीटर है टोटल इसकी लेंथ और ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। पैसिफिक ओशन बेर अल्काइल हो गया और अटलांटिक बेर ओकियानोस से, तो इनको आपस में कनेक्ट करती है। पैसिफिक और अटलांटिक को आपस में कनेक्ट करती है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आप कहीं देखेंगे तो ये मैप में आपको नजर आ जाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में ये कैनाल है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, तकरीबन 82 किलोमीटर। ये आपसे बाज़ औक़ात पूछा जाता है सकता है कि स्विस कैनाल कहाँ पर है, पनामा कैनाल कहाँ पर है, तो ये और कौन किस ओशन को कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरा ख़ैर आज के लिए इतना काफ़ी है। फियाज़ साहब, आप कहीं ट्रेन में तो नहीं है ये रात? जी सर, मैं बाहर हूँ असल में। तो आवाज़ आ रही है? हेलो, तो ये इलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा फॉर्म 45 और ये 46, तो उसमें हम क्या कहें, किसकी सपोर्ट में मतलब हमें